तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा ड्रीम इलेवन पर एक सीक्रेट। भाई, जो सीक्रेट कोई नहीं बताएगा, जो ट्रिक होता है, जो टिप्स होते हैं, इस बातों को बहुत समझना बहुत जरूरी होता है। देखो, 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। आपको इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने ड्रीम इलेवन की हिस्ट्री मैंने डाल ही दिया है और दिखा भी दिया है कि मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, कितनी विनिंग करता हूँ। तो भाई का कमेंट आ रहा था, 2-4 लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया कोई किताब पे समझा दो बढ़िया से। तो हमने कहा भाई चलो ठीक है, सही टीम बनाने का सही तरीका क्या है, आज इस वीडियो में पूरा जान जाओगे। और भाई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम्हें अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। और कहने का मतलब ये है कि ये टिप्स किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, 5 बातें जानना बहुत जरूरी होता है। देखो, पहला तो आपको जानना होगा स्ट्राइक रेट। दूसरी बात जानना होगा पिच रिपोर्ट। तीसरी बात जानना होगा ऑलराउंडर कितने नंबर बैटिंग करता है। चौथी बात जानना होगा कि बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करता है, ठीक है ना। ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। पांचवा जो है, बैटमैन कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये 5 बातें आपको बहुत ध्यान से जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये बातें 5 ठो नहीं जानोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे भाई देखो, आसान तो नहीं है, फिर भी आसान बनाना पड़ता है कोई भी चीज हो। और एक तो ऐप है, 2 ऐप में ये सारा जो पांचों बातें मैं बताया हूँ ना, उसमें सारा का सारा पता चल जाएगा। एक पॉसिबल 11, एक क्लिकबाज। ये 2 ऐप आपको ड्रीम इलेवन में टीम बनाने के लिए आपको बहुत मदद करेंगे और बहुत सही टीम बना सकते हो। और कहने का मतलब ये है कि आप चाहे हाउजेट पे बनाओ, चाहे ड्रीम इलेवन पर बनाओ, चाहे किसी पर भी बनाओ, उससे मतलब नहीं है। टीम सही बननी चाहिए मेरे भाई, टीम सही बननी चाहिए। ये जो टिप्स है मैं आज इस वीडियो में पहले बता दे रहा हूँ। तो भाई, चैनल पर नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। और देखो, इसमें क्या करना है आपको। अब जैसे मान लीजिए, अब बैटिंग किसकी आई अब पता नहीं है आपको। जैसे भाई किसी का मैच का हो, मैं ये नहीं, मैं सारा मैच के बाद भाई देखो, 11 प्लेयर से ऊपर तो कोई खेलेगा नहीं। चाहे बैटिंग की तरफ हो, चाहे फील्डिंग की तरफ से हो, वो चाहे कोई सा भी मैच हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का, चाहे इंग्लैंड श्रीलंका का, कोई सा भी मैच हो, उससे मतलब नहीं। अब मान लीजिए इधर बैटिंग आ गई, बहुत ध्यान से देखना वीडियो। अगर पूरा देख लोगे ना, तुम्हें ड्रीम इलेवन से पैसे रोज कमाने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। जैसे मैं कमा रहा हूँ, ड्रीम इलेवन की हिस्ट्री मैंने डाल दिया है, जाके देख लेना पिछले वीडियो में। इधर आ गई फील्डिंग, ठीक। अब इसमें क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, आपको इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। देखो, मेन चीज होता है स्ट्राइक रेट के ऊपर ही टीम बनती है। अब जैसे मान लीजिए 2 लोग उतरते हैं ओपनिंग में, ठीक। ये 2 लोग उतरेंगे। अब मान लीजिए स्ट्राइक रेट एक का 150 है, एक का है 120 है। तो आप किसको लोगे? आपको पहले लेना है स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा रहेगा, उसी को लेना है, ठीक है ना। चाहे T20 का हो, चाहे 20 ओवर का हो, चाहे 50 ओवर का, ठीक है ना। ये कोई मतलब नहीं उससे होता है। वैसे खास कर ये 20 ओवर वाले में सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। 20 ओवर में, 50 ओवर वाले में तब 120, जिसके जैसे मतलब स्ट्राइक रेट जिसका कम रहेगा उसको लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्योंकि 20 ओवर में सब दबा के खेलते हैं, मतलब सही से, मतलब छक्का चौका ज्यादातर मारना होता है ना, ज्यादा रन बनाना होता है, इसकी वजह से और खुल के खेलते हैं। 20 ओवर रहता है। तो आपको ओपनिंग में जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसको लेना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको आ जाना है, अगर बैटमैन है, सही बैटमैन है, तो आपको या तो ऑलराउंडर भी खेलने लगता है कभी कभार, चौथे नंबर पे, चाहे 5वें नंबर पे, चाहे तीसरे नंबर पे खेलने लगता है, चाहे पहले पर ही खेले, उससे मतलब नहीं है। अगर ऑलराउंडर खेल रहा है बैटिंग में, तो आप बैटिंग में जरूर ले लेना उसको, ठीक ना। क्योंकि बैटिंग में चाहे 5वें नंबर पर, चाहे चौथे, एक बैटमैन, एक ऑलराउंडर जरूर ले लेना है, ठीक। फिर उसके बाद एक स्पिनर लेना है, ठीक। और एक फास्टर लेना है। बॉलर, ये बॉलर हो गए, ठीक है ना। ये मान लीजिए 5 ठो बॉलर फेंकेंगे, चाहे ऑलराउंडर मिला के, ठीक है ना। 5 ठो 6 ठो फेंकते हैं, ठीक है ना। एक फास्टर, एक स्पिनर, 2 बॉलर लेना है। और बैटमैन अगर स्ट्राइक रेट चौथे नंबर का अगर ज्यादा है, अगर तीसरे नंबर का 105 है स्ट्राइक रेट, तो आपको अगर चौथे नंबर वाला का स्ट्राइक रेट अच्छा है तो उसको ले लेना, ठीक है ना। बस और कुछ भी नहीं करना, स्ट्राइक रेट के ही ऊपर ये टीम बन रही है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस यही चीज समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक ये बातें नहीं जानोगे मेरे भाई ना, तब तक तुम सही टीम बना ही नहीं सकते। बस छोटा सा, बस थोड़ा सा सिर्फ ट्रिक समझना होता है, बस और कुछ भी नहीं। और देखो, फिर उसके बाद आपको आ जाना है, सीधा सीधा आपको आ जाना है इस पे, फील्डिंग की तरफ। ये देखो 5 प्लेयर इसमें हो गए,
ठीक है ना। 5 प्लेयर इसमें लेना होता है, ठीक है ना। बैटिंग की तरफ आपको 5 प्लेयर लेना। अभी वाइस सी कैप्टन भी इसमें बना दूंगा, बता दूंगा कैसे बनाना है, और बहुत सरल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वैसे ओपनिंग में भी इसमें वही करना है, इसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा। ठीक, इस चीज को समझ लेना। जैसे बैटिंग की तरफ है, और फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाले को लेना है। स्ट्राइक रेट चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। तीसरे नंबर वाले को बैटिंग में लेना ही है, लेना ही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑलराउंडर लेना है, अगर 5वें नंबर पर हो या चौथे नंबर पे। इसमें भी एक स्पिनर लेना है, एक फास्टर लेना है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। अगर इस बात को नहीं समझ पाओगे ना तो फिर समझ लो तब भाई कुछ भी नहीं तुम कर सकते हो। एक ऑलराउंडर इसमें और ले लेना, अगर ऑलराउंडर होगा या बॉलर होगा तो चलो ले लेना, ठीक है ना। तो ऑलराउंडर तो अक्सर स्पिनर ही रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। फिलहाल वो ऑलराउंडर काम के होते हैं। तो अब सी कैप्टन किसको बनाना है? सी कैप्टन सीधा सीधा भाई ऑलराउंडर को बनाना है बैटिंग की तरफ, और वाइस कैप्टन तीसरे नंबर पे करना है फील्डिंग की तरफ, ठीक है ना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई, कोई नहीं हरा सकता तुम्हें। ड्रीम 11 की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे हाउजर पे खेलो चाहे किसी पे खेलो, माई 11 सर्कल पे तुम्हारी टीम 100% भाई गारंटी के साथ बनेगी, और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। ऐसे मैं भी टेलीग्राम ज्वाइन करता था और दूसरों की वीडियो देखता था, कोई मतलब नहीं यार, कोई मतलब नहीं। मैं अपने तरीके से बनाया, बस इस चीज को बहुत ध्यान समझना होता है। थोड़ा सा टिप्स होता है, बस स्ट्राइक रेट जानना बहुत जरूरी होता है, और वहां की पिच जानना बहुत जरूरी होता है। और इतना थोड़ा सा और एक चीज याद करना होगा कि बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करेगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इधर हो गए 6 प्लेयर, ठीक। आपको बैटिंग की तरफ 5 लेना है, फील्डिंग की तरफ 6 लेना है, ठीक। 6 5 11 प्लेयर आपके हो गए, ठीक है ना। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। आपको सी कैप्टन अगर ऑलराउंडर में खेल रहा है बैटिंग की तरफ तो उसको सी कैप्टन बनाना है, चाहे चौथे पे हो चाहे तीसरे पे, कोई उससे मतलब है, पर सी कैप्टन बैटिंग की ही तरफ बनेगी, ठीक है ना। वाइस कैप्टन आपको बनाना है तीसरे नंबर पे। जैसे जब एक विकेट गिरती है तो फिर फील्डिंग की तरफ जानते हो, तीसरे नंबर वाला अक्सर टिक के खेलता है, फिर सोचता है कि भाई अगर जीतेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद प्लेयर जानते हो वो क्या करता है, बहुत अस्थायी होकर खेलता है, फिर उसको रन भी बनाना होता है, विकेट भी बचाना होता है, ठीक है ना भाई। इसकी वजह से मैं वाइस कैप्टन इसीलिए मैं बनाता हूँ, तब जाके मेरी प्रॉफिट होती है भाई। ये सीक्रेट तो कोई नहीं बताता, पर मैं बता दे रहा हूँ, ये भाई बताना बहुत जरूरी पड़ गया था, क्योंकि मैं भी टेलीग्राम में बहुत फंस के कुछ बहुत चीजें लॉस कर दिया था। मैंने कहा भाई और लोग ना फंस पाए, तो मैं इसीलिए मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम भी पैसे इन्वेस्ट मत करो भाई, पैसे तब इन्वेस्ट करो जब तुम्हें कुछ बातें जानकारी हो जाएं। कुछ बातें जरूरी जानकारी होनी चाहिए, जब तक तुम 5-6 टिप्स नहीं जानोगे तब तक कोई भी बात नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। ये 5 बातें जो मैं पहले बता दिया, ये 5 बातें बहुत जरूरी जानना है। 5 5 बातें अगर जान लिया ना तो ये समझ लो सही टीम बनाने से तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अगर मैं ये सब नहीं बताऊंगा ना तब भी तुम सही टीम बना लोगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब तब तक कर लो, ठोक के करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन चीज ये है कि फिर से बता दे रहा हूँ, 5 प्लेयर बैटिंग की तरफ, फील्डिंग की तरफ आपको लेना है 6 प्लेयर, और जो स्ट्राइक रेट में ओपनिंग में जिसका ज्यादा रहेगा उसी को लेना है। फिर उसके बाद बैटमैन तीसरे नंबर पे फील्डिंग की तरफ जरूर लेना है, ठीक है। इस बस दोबारा बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको ऑलराउंडर अगर है और 2 ऑलराउंडर है तो 2 ऑलराउंडर ले लेना है, और एक स्पिनर लेना है, और क्या नाम, एक फास्टर लेना है, ठीक है ना। इस चीज को बहुत ध्यान समझना। फिर उसके बाद वही सेम टू सेम वही चीज इसमें भी है, ठीक है ना। बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब तब तक कर लो मेरे भाई, और ये कोई नहीं बताएगा, तुम ऐसा करके देखना। अगर तुम प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो कहना भाई, तुम्हारी अगर रैंक अच्छा नहीं आएगा तो कहना मेरे भाई। ये टिप्स जो बताया हूं ना, तुम एक बार वीडियो देख लियो ना, फिर एक बार इसी तरीके का टीम बनाना। अगर नहीं प्रॉफिट होगा तो कहना मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।